क्या आपने मौजूदा कोरोना काल में अपनी आंखों के सामने किसी मरीज को तड़पते देखा है? अस्पताल के बाहर बेसुध हालत में पड़े किसी पेशेंट को एक एक सांस के लिए छटपटाते देखा है? क्या आप कभी ऐसे हालात से रूबरू हुए हैं जब आपके सामने किसी मरीज को इलाज ना मिल रहा हो, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा हो और उसके परिजन रो रहे हो, बिलख रहे हो, गुहार लगा रहे हो और अस्पताल मूक दर्शक बना रहे? खैर, आपका जवाब जो भी हो, मगर हमने लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ देखा जिसे देखकर कलेजा कांप उठता है। एक एक तस्वीर रूह कपा देने वाली है। आप भी देखिए सिस्टम के मृत्यु लोक में मचे चित्कार को। चीख पुकार के बीच TV9 भारतवर्ष का मिशन जिंदगी। हजरतगंज से आ रही, कोई कहता यहाँ से आ रही, कहीं तो कुछ नहीं है, हमारा पेशेंट मर रहा है। उनको खुद ऑक्सीजन हाथ में लेकर के चलना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है जो इस ऑक्सीजन को भी साथ में कैरी कर सके। ये चीख पुकार, तड़पते मरीज, बेबस लाचार इंसान। सुबह के टाइम आई हूँ तो उसकी डेथ हो चुकी थी और ये ऑक्सीजन की वजह से हुई। ऑक्सीजन उसकी बंद करके रखी हुई थी उन्होंने। किसी ने अपने जवान बेटे को खोया तो कोई अपने परिजन को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए दर दर भटकता दिखाई दिया। कहता यहाँ से आ रही, कहीं तो कुछ नहीं है। कोई सिस्टम को कोस रहा है तो कोई अपने गम में फफक फफक कर रो रहा है। के साथ ना ऐसा हो भगवान, प्लीज इनको जगाइए, सब लोग को किसी और की बच्ची के साथ ना हो ऐसा। किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा तो कोई बिना इलाज के तड़प रहा है। देखिए, व्हील चेयर नहीं मिली है, हाथ में लेकर के आ रहे हैं। ये लखनऊ का राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, जहां दर्द की एक नहीं बल्कि सैकड़ों कहानियां हैं। किसे सुनाएं, किसे बताएं? आंखों के सामने सांसों के लिए संघर्ष करते हर मरीज की कहानी कलेजा कंपा देने वाली है। लखनऊ के नामी गिरामी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचे तो थे हम कोरोना त्रासदी पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, लेकिन इसी बीच हमें एक मरीज दिखा जो एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। परिजन सिर्फ गुहार लगा रहे थे, लेकिन अस्पताल के बाहर वो मरीज ऑक्सीजन के सहारे आखिरी सांसें गिन रहा था। 108 नंबर। कोई कहता हजरतगंज से आ रही, कोई कहता यहाँ से आ रही, कहीं तो कुछ नहीं है, हमारा पेशेंट मर रहा है। यहाँ पर भी हम परेशान हाथ जोड़ रहे हैं। कोई हम कहीं भैया यहाँ देख ले आए। कहाँ से आए हैं आप? भैया दिल्ली क्या दिक्कत है पेशेंट को? पेशेंट को भैया जो है सांस लेने में दिक्कत है। सिलेंडर लगाया हुआ है। सिलेंडर प्राइवेट लेके आया हूँ, बहुत ब्लैक में, तब भी कहता हूँ भैया यहाँ देख लो, कोई नहीं देखने को तैयार है भैया। मरीज के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, कोई सुनने वाला नहीं था। मरीज अस्पताल के बाहर जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उसकी सुध ले सके, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर सके। क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं? अब ले ही नहीं रहे, यहाँ कह रहे हैं जगह नहीं है, कुछ नहीं, कोई मतलब देखने सुनने छूने वाला है ही नहीं। कहाँ ले जाएंगे यहाँ से हम? इनको भैया कुछ पता नहीं। लाए हैं तो कौन लेगा? आप लोग तो कुछ अरेंज नहीं करा सकते हो, सीधी सी बात है। वहाँ में चलो, कौन है सुनता इधर क्या पर घंटे लगवाए। ये सब अस्पताल बेकार है, अरे बेकार है या ना काम कर। आपने कहाँ बात की? मैं बात करता हूँ, कहाँ बात की है? ये सर ये इमरजेंसी कहाँ पर? एडमिट हो ना, आप कोई एक मेरे साथ आइए। मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही थी। ये देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने फौरन मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाने का फैसला लिया और इसके लिए हम मरीज के परिजनों के साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़े। मतलब इनको भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है? ये कर
आप मुझे बात कराइए, मेरी जो भी अधिकारी हैं आप बात कराइए उनसे। ये महिला डिपार्टमेंट है, लेडीज ही हैं, लेडीज को लेकर के आए हैं, महिला ही है पेशेंट। आप किससे बात कराइए, मर जाएगा पेशेंट कोई मैडम। डिलीवरी वाला है। ये डिलीवरी वाली इमरजेंसी है। बाकी आप अगर सांस फूल रही है या निमोनिया है तो आप बगल वाली इमरजेंसी में जाके बात कौन सी इमरजेंसी में? वो सामान नहीं, ये आप मेरे साथ आइए, आइए 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 आइए। हमें बताया गया कि ये वार्ड महिलाओं की डिलीवरी से जुड़ा है। ऐसे में हम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़े ताकि किसी भी तरह मरीज को एडमिट करा सकें और उसकी जान बच सके। पेशेंट इनका एकदम कौन है यहाँ पर, इंचार्ज कौन है? इनका पेशेंट एकदम आखिरी सांस ले रहा है और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ये लोग। बताइए कौन सा पेशेंट है सर? आइए आप मेरे साथ प्लीज देख लीजिए, आप यहीं से है ना? हाँ बिल्कुल, प्लीज देख लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, आइए बिल्कुल। आइए, देखिए बहुत अच्छा ये इन्होंने काम किया है, हमारे साथ चल रहे हैं। इनका पेशेंट है, इमरजेंसी में, एम्बुलेंस में है, ये लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये मैंने देखा तो मैंने कहा मैं साथ चलता हूँ। अस्पताल के एक डॉक्टर हमारे साथ आए, पेशेंट को देखा जो ऑक्सीजन पर था, एक एक सांस के लिए तड़प रहा था। ऐसे में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने स्ट्रेचर मंगाने के लिए कहा, लेकिन बदनसीबी देखिए, इतने बड़े अस्पताल में एक स्ट्रेचर तक मिलना मुश्किल हो रहा था। आप जरा किसी स्ट्रेचर के लिए बोल दीजिए, स्ट्रेचर यहाँ पर ये लोग अवेलेबल नहीं कर रहे हैं। अभिषेक जी, पर किसी को बोलते हैं स्ट्रेचर के लिए, यहाँ किसी को आप बोल दो ले आएगा। अब जब तक स्ट्रेचर नहीं आएगा बात वही फंसी रहेगी ना, वो फिर वही। व्हीलचेयर पे लेके आइए, बहुत पैथेटिक कंडीशन। आप स्ट्रेचर कहाँ होती है, मैं चल सकता हूँ साथ में। आइए आइए आइए। एक तरफ मरीज की सांसें उखड़ रही थी, एक एक सेकंड भारी था, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में एक अदद स्ट्रेचर नहीं मिला। ऐसे में हमने खुद स्ट्रेचर ढूंढ कर लाने का फैसला किया, क्योंकि उस मरीज को भर्ती करवाना बहुत जरूरी था और उसकी जिंदगी बचाना हमारी जिम्मेदारी थी। लिहाजा एक बार फिर हम डॉक्टर और मरीज के परिजनों के साथ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए। देखिए एक स्ट्रेचर का इंतजाम ये किया जा रहा है। ये एक स्ट्रेचर, ठीक है ठीक है ठीक है, स्ट्रेचर का इंतजाम हो रहा है। मैडम इधर आ जाइए, आइए ले चलिए इसको, आइए मेरे साथ आइए, आइए। स्ट्रेचर लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर पेशेंट काफ़ी इनके सीरियस हैं और ये देखिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, यहाँ पर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। आइए आप। आखिरकार हमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से एक स्ट्रेचर मिला। फौरन इसे लेकर हम मरीज के पास पहुंचे ताकि जल्द से जल्द उसे एडमिट करवा सकें। सही वक्त पर उसका इलाज शुरू हो सके। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने कोरोना के खतरे के बीच खुद की चिंता किए बगैर सारे कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए मरीज को अपने हाथों से उठाया और स्ट्रेचर पर रखने में मदद की। इसके बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाने के लिए आगे बढ़े। उनको खुद ऑक्सीजन हाथ में लेकर के चलना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है जो इस ऑक्सीजन को भी साथ में कैरी कर सके। आप इस स्थिति को देखिए, ये लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। बड़ी मुश्किल से ये लोग तैयार हुए हैं और इमरजेंसी में पेशेंट अब इमरजेंसी में जाता हुआ। अस्पताल में मरीजों की भरमार थी। इमरजेंसी वार्ड भी पूरी तरह भरा हुआ था। हालात बेहद भयावह थे, लेकिन हमें स्ट्रेचर पर आखिरी सांसें गिन रही महिला मरीज को एडमिट करवाना था। इसी दौरान एक गड़बड़ी हो गई। मरीज को सांस लेने में दिक्कत थी। ऐसे में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया गया था उसने ही काम करना बंद कर दिया। इमरजेंसी वार्ड है यहाँ का। अब जाकर के पेशेंट अंदर गया है और अभी ऑक्सीजन की क्राइसिस, चूँकि ऑक्सीजन जो है सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। किसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर को दुरुस्त किया गया और मरीज को हॉस्पिटल के होल्डिंग एरिया में पहुंचाया गया। वहां कैमरा ले जाने पर पाबंदी थी, लेकिन हमें इस बात का सुकून था कि हमने एक जिंदगी को बचाने में मदद की।
ओके, फिर आप देख रहे, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? आप इनको ऑक्सीजन, ठीक है भाई साहब, ऑक्सीजन लगा दीजिएगा बस, ठीक है, ठीक है। अरे नहीं, ठीक है, थैंक यू। क्या ये तो वैसे ही होना चाहिए था। बाहर निकल रहे हम, राम मनोहर लोहिया हॉस्टल की इमरजेंसी है। आप सोचिए, यहाँ पर सांसों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और कोई भर्ती करने वाला नहीं है। यहाँ भी भीड़ लगी है लोगों की। तो लखनऊ की ये स्थिति है। लखनऊ में इस तरह से इमरजेंसी के जो पेशेंट हैं, जिनकी सांस उखड़ रही है, उनको इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही भयावह स्थिति हुई है। लेकिन राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऐसे सैकड़ों मरीज थे जो इलाज के लिए अस्पताल में एक बेड के लिए आस लगाए बैठे थे। हर किसी की अपनी दर्दनाक कहानी थी। लोगों की लाइनें लगी थीं कोरोना जांच के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर कोरोना के और ज्यादा विस्फोटक होने के संकेत दे रही थी। ये लाइनें लगी हुई हैं और ये देखिए कैसे आगे की जो काउंटर है, काउंटर तक में लोग एक दूसरे से सट करके खड़े हुए हैं और ये सब कोरोना की जांच की प्रक्रिया है। इधर भी देखिए आप, लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ देखिए दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये सब के सब कोरोना की जांच की लाइनें हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अस्पताल के जिस हिस्से में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती किया गया था, वहीं पर कोरोना की टेस्टिंग हो रही थी। ऐसे में घातक विषाणु का खतरा कम हो, ये सोचना ही बेमानी है। ये देखिए लाइनें लगी हुई हैं और ये लाइनें लगी हुई हैं कोरोना की जांच कराने वालों की। लेकिन ये अस्पताल किस तरह से सुपर स्प्रेडर होते जा रहे हैं, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, पहले ये स्टाफ है, ये यहाँ का जो स्टाफ है, ये उसकी अपनी लाइनें हैं कोरोना जांच कराने के लिए। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, चिंताजनक बात है कि ये लाइनें जहाँ पर लगी हुई हैं, बगल में ही कोरोना के मरीज एडमिट हैं। क्यों? हाँ, सब यही कोरोना के मरीज इसी बिल्डिंग में हैं। इसी बिल्डिंग में है। और बाहर आप लोग लाइन लगाए हुए हैं? बाहर लाइन लगाए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और आप इसी स्टाफ से हैं? हाँ, मतलब राम मनोहर लोहिया का स्टाफ है और आप लोग जांच कराने यहाँ आए हुए हैं? जांच यहीं पे जांच कराने। जहाँ जांच हो रही है यहीं पर कोरोना के पेशेंट एडमिट हैं। आप अंदर जाके देख लीजिए। अंदर तो जाना ही इस समय सुरक्षित नहीं, अलाउ है। अंदर जाके देख लीजिए। तो आप लोगों के लिए खतरा है, फिर तो आप लोगों के लिए भी खतरा बिल्कुल है, खतरा। शायद इसी वजह के चलते राम मनोहर लोहिया अस्पताल के स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अभी हम अस्पताल के स्टाफ से बात कर ही रहे थे, उसी दौरान एक महिला हमसे मदद मांगने पहुंची। महिला ने बताया कि एक मरीज गंभीर हालत में ई रिक्शा पर बैठी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ऑक्सीजन का सिलेंडर देने में आनाकानी कर रहा है। वहाँ पर एक महिला है, ई रिक्शा में बैठी हुई है। वो कल भी आ चुकी हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। आज भी जो है वहाँ पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। आइए मेरे साथ, आइए आइए। देखिए एक के बाद दूसरी समस्याएं आ रही हैं। यहाँ हम दिखा रहे थे किस तरह से कोरोना यहाँ फैल रहा है। जो गार्ड है वो मना कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वीडियो मत बनाइए। हाँ, ई रिक्शा में बैठी हुई वो हैं। देखिए वो बहुत देर से वो परेशान थी, तो मैंने सोचा कि अंदर अप्रोच करती हूँ कि किसी तरह से इनको मदद मिल जाए। तो कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। ये देखिए, कल से इनकी सांस उखड़ रही, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये देखिए, कब से यहाँ बैठी हुई हैं भैया? क्या हुआ? ऑक्सीजन की दिक्कत चाहिए इनको? हार्ट में प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम है। कितनी देर से यहाँ बैठी हुई हैं? आधा घंटा ज़्यादा हो गया। अंदर गई। क्या बोल रहे हैं ये लोग? अंदर गए हैं। आइए जरा, आइए आइए, कोई मेरे साथ आइए, आइए आइए आइए, चेतन इधर आइए, इधर दिखाते हैं। भाई साहब, ड्यूटी पर कौन है? वो लेडीज हैं, उनको सिलेंडर चाहिए तुरंत, ऑक्सीजन नहीं, उनका कुछ नुकसान हो जाएगा। भाई साहब, आप प्लीज़ मदद करेंगे? देखिए उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेडी है। आप किसी को बताइए। हाँ, आइए। मरीज जो सर भाई साहब उस पर है, ई रिक्शा पर है, उसको अर्जेंट ऑक्सीजन चाहिए। तो ये यहाँ पर स्थिति है। एक और हमको ई रिक्शा पर मैडम मिली हैं, जिनको, अरे भाई साहब, एक ई रिक्शा पे लेडीज, उनको ऑक्सीजन चाहिए, जरा किसी को प्लीज भेज दीजिए, देख लें। ई रिक्शा पर बैठी हुई लेडीज हैं, ऑक्सीजन नहीं है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ई रिक्शा पर बैठी हुई ना, जो कोई किसी को यहाँ ले आए उनको।
ई रिक्शा पर बैठी मरीज को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक लाएं कैसे, ये भी संकट हमारे सामने था, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में ना ही स्ट्रेचर था और ना ही व्हील चेयर। ऐसे में मरीज के साथ आए परिजन अपने हाथों से उसे उठाकर इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचे। आधे घंटे में 2 मरीजों को हमने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। लेकिन सवाल यह है, मरीजों को भर्ती करने का, उनका सही से इलाज करने का काम अस्पताल प्रशासन का है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या कोरोना के आगे मेडिकल सिस्टम भी दम तोड़ चुका है? आखिर क्यों अस्पताल में बेड की, इलाज की, ऑक्सीजन की कमी हो रही है? समस्या ये है कि आप एक मरीज की यहाँ पर मदद कीजिए और दूसरे की समस्या सामने आ जाती, इतनी ज़्यादा कतार है यहाँ पर। और कोई खड़ा हुआ है जो बता रहा है कि उसके भाई को कल 2 बजे रात में ऑक्सीजन देने से मना कर दिया गया, उसकी डेथ हो गई उसके भाई की। वो पूरी एक एप्लीकेशन लेकर के यहाँ पर टहल रहा है। कहाँ पर है वो बंदा कहाँ है? बंद हो गई थी, उनकी ऑक्सीजन बंद हो गई, उससे डेथ हुई और भी 3 लोगों की डेथ हुई है। यहाँ पर 3 लोगों की डेथ हुई है ऑक्सीजन बंद होने से। बिना ऑक्सीजन बंद होने से जी। आपके बेटे की भी? जी बेटे की भी हुई है सुबह। आज सुबह की बात है ये? जी आज सुबह की बात है। उसकी ऑक्सीजन, इनके पास ऑक्सीजन थी नहीं, ये क्या बोला इन्होंने? नर्स को बोला, नर्स ने कहा अभी देखते हैं, उसने देखा नहीं, वो सोती रही। सामने चेयर पे वो लोग सोती रही और उसकी ऑक्सीजन, मैं रात में बेटे को देख के गई हूँ, वो ठीक था बिल्कुल। सुबह के टाइम आई हूँ तो उसकी डेथ हो चुकी थी और ये ऑक्सीजन की वजह से हुई। ऑक्सीजन उसकी बंद करके रखी हुई थी उन्होंने। इस माँ की आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कैसे ये माँ अपने जवान बेटे की मौत का गम लेकर जिंदगी गुजारेगी? जरा सोचिए, उस पिता पर क्या बीत रही होगी जो अपने जवान बेटे के शव को कांधे पर रखकर शमशान घाट तक ले जाएंगे। आपको बता दें, जिस मरीज की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई, वो इन माँ बाप का अकेला सहारा था। उम्र महज 32 साल थी। उसकी एक मासूम बेटी है और 2.5 साल का एक बेटा भी। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कह रही हैं कि यहाँ पर 3 ऐसी मौतें हुई हैं? जी सुबह सुबह हुई है। सुबह से 3 मौतें हुई हैं ऐसे ऑक्सीजन की कमी से? जी ऑक्सीजन कमी से मौत? जी जी। ये एप्लीकेशन कैसी है आपकी? ये देखिए, ये इन लोगों ने बाकायदा, इन्होंने ये देखिए बाकायदा चिट्ठी लिखी हुई है अस्पताल के निदेशक को। ये किसने एप्लीकेशन किसने लिखी है? आप पिता हैं? पिता है। अच्छा, आप ही का बेटा? आपके बेटे की मौत हुई है? मेरे बेटे। और इस पे रिसीविंग आपने दिया? ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोल रहे, कह रहे हैं ऐसा बहुत होता रहता है। ऐसा बहुत होता रहता है? हाँ। ये पर्चा दिखाइएगा एक बार। ये एक पिता का दर्द है, बेटे को खोया है और आईसीयू में 3 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 3 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं। वो पिता और वो माँ हमारे साथ मौजूद है जिनके बच्चे की मौत हुई है। ये सुबह की बात है? आज सुबह आप लोग आए? आज सुबह की बात है। कोई तो होगा जो इस माँ के दर्द को देख रहा होगा, कोई तो होगा जो इस बूढ़े बाप को इंसाफ दिलाएगा। आखिर कब तक अस्पताल में यूं ही मौतें होती रहेंगी? कब तक एक एक मरीज एक एक सांस के चलते दम तोड़ते रहेंगे? भगवान प्लीज इनको जगाइए, सब लोग को, किसी और की बच्ची के साथ ना हो। मैं इस लड़के की बुआ हूँ, मैं हेडक्वार्टर एम्प्लॉइज हूँ। इंसाफ किया जाए इस बच्चे के लिए, आइंदा से ऐसे किसी के साथ हरकत ना हो। इस बेबस लाचार माँ की गुहार सरकार से है, अस्पताल प्रशासन से है। अब भी अगर इसी तरह की लापरवाही बरती गई तो लोग मरते रहेंगे, यूं ही मरीज दम तोड़ते रहेंगे। लिहाजा हालात बेकाबू हो जाएं, स्थिति भयावह हो जाए, उससे पहले मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करना जरूरी है ताकि लोग इलाज न मिलने के चलते जान न गंवाएं। लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।